हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका 13 नंबर का चैप्टर है उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज जो 13.5 है आपकी ऑप्शनल वो करेंगे आज। देखिए गाइस, वो एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली या आप उसे कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम आप चैप्टर कवर कर पाएंगे। तो देखिए, बोर्ड्स एग्जाम का टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं वो एक्सरसाइज आपके लिए करवाऊं और वो भी वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पोस्ट किए हैं। तो यहां पे हम सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि एक कॉपर की वायर है। यहां पे कॉपर की वायर तो ऑब्वियसली वो सिलेंड्रिकल वायर होगी, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता क्या है। और उसका जो डायमीटर आपको गिवन है वो 3 mm गिवन है 3 मिलीमीटर। अच्छा जी। और कह रहे हैं उसे एक सिलेंडर के चारों तरफ जो है वाउंड किया जा रहा है ताकि वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये बार बार का होगा, यानी जो कॉपर वायर है वो ऐसे इसको वाउंड कर रहे हैं, उसके चारों तरफ बांध रहे हैं। अब ध्यान से देखो गाइस, ये जो कॉपर वायर की ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये ऑब्वियसली कितनी होगी? 3 mm ही होगी क्योंकि डायमीटर 3 mm गिवन है। और जो सिलेंडर की लेंथ दे रखी है आपको कंप्लीट, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है आपको सिलेंडर का वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉपर वायर। पहले तो लेंथ फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। देखिए अब गाइस ध्यान से देखिए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो राउंड्स होंगे, भाई कॉपर वायर को एक बार बांधा फिर दूसरी बार, ऐसे पूरा सिलेंडर कवर करना है ना, तो उस हिसाब से कितने राउंड्स होंगे इसके, वो हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए कि भाई 3 mm जो है ना ये लेंथ है और टोटल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, और हर राउंड की जो लेंथ है ये वाली लेंथ वो 3 mm है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर ऑफ राउंड्स होंगे हमारे 12 सेंटीमीटर अपॉन में 3 mm। 3 mm को मैं लिख रहा हूं 3/10 सेंटीमीटर, तो 12 mm बाय 3/10, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 40 राउंड्स। यानी जो कॉपर वायर है ना उसके आपके कितने हो जाएंगे? 40 राउंड्स हो जाएंगे यहां पर, ठीक है गाइज। अब 40 राउंड्स जो है यहां पे हो चुके हैं। अब गाइज देखो, और ये जो लेंथ है एक राउंड की, जो ये लेंथ है भाई ये पूरा कवर कर रहा है ना सिलेंडर, वैसे वाउंड हो रही है। अब ये एक बार वाउंड हो रही है यानी सिलेंडर का जो ये सर्कुलर पार्ट है ना, इसका जो सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है वही एक राउंड की लेंथ है, और वो क्या है? 2πr। भाई लेंथ ऑफ वन राउंड, लेंथ ऑफ वन राउंड कितनी आपके पास? 2πr। 2πr यहां पे आपकी क्या है? लेंथ है, ठीक है गाइस। देखिए, और 2πr क्या लेंगे हम? सिलेंडर की रेडियस लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे हो जाएगा आपके पास ये 10π। अब 10π तो लेंथ ऑफ वन राउंड होगी और टोटल राउंड कितने हैं? 40। तो और जो टोटल राउंड की लेंथ हो जाएगी वही क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ कॉपर वायर। तो जो L इज इक्वल्स टू हमारी क्या होगी? 10π इंटू में 40, L इज इक्वल्स टू 400π। तो ये जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ठीक है गाइज। तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर यहां पे ऐसे निकालनी। देखिए ये जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, तो ये अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो यहां पे लेंथ ऑफ कॉपर वायर आ जाएगी 400π, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमसे पूछ रहे हैं, एक तो हमने लेंथ निकाल ली थी और मास ऑफ द वायर निकालना है। तो मास हम कैसे निकालते हैं? देखिए डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी गिवन है, आपको पता है डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन है, मास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम आप बता सकते हो। मैंने अभी बताया था कॉपर वायर जो है सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर की वॉल्यूम आपको पता है πr²L H, और H जो है यहाँ पे क्या है? L है, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। रेडियस आपको पता है 3 mm, इसको सेंटीमीटर में कर लेना 3/10 सेंटीमीटर। तो ये था आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल मैं उसे इस तरीके से ही बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे राइट एंगल है, इसका नाम रख दिया मैंने A B C, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर,
और ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा BC की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस से कह सकते हो, या फिर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होगी 3 4 5। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इस ट्राइंगल को है ना हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व किया है, कि राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 and 4 अदर देन हाइपोटेन्यूज इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। अब उसकी हाइपोटेन्यूज के अबाउट वो जो है रिवॉल्व किया है। अब देखो हाइपोटेन्यूज तो ये आपकी पता है आपको, लॉन्गेस्ट साइड। अब इसके अबाउट इसे रोटेट करो, रिवॉल्व करो, यानी तो ऐसे 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 रिवॉल्व होगा। तो ऐसे तो आप बढ़ा चुके हो, यहां पे रिवॉल्व होगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये जो है जाकर डबल कोन जो है फॉर्म करेगा, डबल कोन फॉर्म करेगा। वेरी गुड। अब गाइस ध्यान से देखिए, डबल कोन फॉर्म करेगा, वेरी गुड। देखिए ये डबल कोन यहां पे फॉर्म कर चुका है। अब इसका नाम मैंने रख दिया D, और ये जो सेंटर है इसका नाम O रख दिया, ताकि ये जो है रेडियस निकाल पाए हम। ठीक है गाइस, देखिए अब ध्यान से देखो भाई, ये इससे साथ ज्वाइन कर देना, ये भी 90 डिग्री होगा आपका। अब हमें क्या निकालना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन, और कह रहा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो भाई आपको पता है रेडियस की जरूरत होती है और ये हाइट की जरूरत होगी, यानी BO की जरूरत, OC की जरूरत, AO की जरूरत और OD की जरूरत। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, कि आपने जब राइट एंगल ट्राइंगल का प्रूफ पढ़ा था पाइथागोरस का, कि ये 90 ये 90, तो आपको पता था कि ये छोटी वाली ट्राइंगल पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल के सिमिलर, ये छोटी वाली पूरी बड़ी के सिमिलर, और ये छोटी दोनों भी आपस में क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इस चीज को यूज करते हुए मैं क्या लिखता हूं यहां पर, ट्राइंगल ABO इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ABO इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहां पे A नहीं लिखूंगा दोबारा, क्योंकि ये और ये एंगल सेम नहीं है, नेवर बी सेम। तो सिमिलरिटी देखिए, आप सोच भी सकते हो कि अगर यहां पे भाई, यहां पे 3 डिजिट्स लिखनी है, यहां पे ABC में से, AOC में से, तो अगर बीच में अगर मैंने C लिख दिया तो B और C बराबर हो जाएंगे, लेकिन B और C कभी बराबर हो ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए, कोई 53 होगा, कोई 37 होगा, सेम नहीं हो सकते। तो C को पहले लिखना पड़ेगा C। अब O वाला तो 90 डिग्री आना ही है लास्ट में, अब बीच में क्या बचा A, तो CAO के साथ सिमिलर हो गया। ऐसे आप लिख भी सकते हो सोच के। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि AB अपॉन में AC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में AO, OB अपॉन में AO। ठीक है गाइस, देखिए भाई AB अपॉन में AC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में AO। वेरी गुड। अब क्या करते हैं हम, देखिए AB अपॉन AC तो आपको पता ही चल गया, 3/4 है, 3/4 रेशियो है। वेरी गुड। अब देखिए जो आपकी ABC ट्राइंगल है उसका मैं एरिया लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3/2। वेरी गुड। अब एरिया एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, कि बेस हम BC को बना दे, हाइट हम AO को बना दे। तो BC की लेंथ आपको पता ही है, BC की लेंथ आपको पता चल गई 5 सेंटीमीटर, तो BC इंटू में AO अपॉन में हाफ, यानी ये भी एरिया हो गया, दोनों बराबर होने चाहिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 12/5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई, किसकी, AO की लेंथ। AO की लेंथ आ गई 12/5 सेंटीमीटर। तो यहां पे AO का हम यूज करेंगे। अब AO की जगह जब मैं यहां लिखता हूं ना 12/5 सेंटीमीटर, तो 5 OB/12 इज इक्वल्स टू 3/4, 4 3 जा 12। दिस इंप्लाइज जो आपका OB की जो लेंथ आ जाएगी वो यहां पे आ जाएगी 9/5 सेंटीमीटर। तो गाइज देखिए OB की भी लेंथ आ चुकी है और AO की भी लेंथ आ चुकी है। वेरी गुड। अब देखो AO की लेंथ जो है वो तो इस वाले कोण में भी काम आ जाएगी, वही रेडियस होगी, इस वाले कोण में भी वही रेडियस होगी। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे OC की लेंथ बताना जरूरी है। अब देखो जब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो एक और जो साइड जो है प्रोपोर्शन में होगी, कौन कौन सी, AO/CO।
AO बाय CO, वेरी गुड। अब AO की लेंथ आपको पता चलेगी 12/5, वेरी गुड। तो AO की जगह मैं लिख देता हूं 12/5 और ये है 3/4 के बराबर, 3 4 जा 12। तो CO की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 16/5 सेंटीमीटर। OC की वैल्यू आ जाएगी 16/5 सेंटीमीटर। अब देखो OB की वैल्यू पता चल गई, OC की वैल्यू पता चल गई और AO की वैल्यू पता चल गई। अब ABD ये जो कोण है ये वाला, इसमें रेडियस पता है आपको, हाइट पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें OC पता है, AO पता है, इसकी भी वॉल्यूम निकाल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। अब उसने नेक्स्ट बात की है सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। अब डबल कोन का सरफेस एरिया वो क्या होता है, इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर अंदर का देखोगे ना भाई। बट डबल कोन बन गया, उसका सरफेस एरिया बताना है। तो डबल कोन मान लो ये इस टाइप का बन गया जो भी बना आपका, तो वो बाहर बाहर का लोगे ना जैसे, तो पाई आर एल दोनों के पाई आर एल को ऐड कर देना। स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है गाइज, स्लैंट हाइट वैसे आप निकाल भी सकते हो कि एक तो 4 गिवन ही है, एक 3 गिवन है, रेडियस पता है आपको, हाइट पता है, तो πr1 L1 प्लस πr2 L2। तो सरफेस एरिया भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक सिस्टर्न है, सिस्टर्न यानी कोई भी एक कंटेनर मान लीजिए, उसकी जो वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम ही लिखता हूं डायरेक्ट, जो सिस्टर्न की वॉल्यूम है आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर इंटू में 120 सेंटीमीटर इंटू में 110 सेंटीमीटर। देखिए आपको कैलकुलेटर तो यूज अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो उसकी वॉल्यूम टोटल ये दे रखी है, वेरी गुड। अब कह रहा है जैसे मान लो सिस्टर्न आपका यही मान लीजिए, आप कोई भी है, टोटल वॉल्यूम तो ये है आपकी टोटल वॉल्यूम। अब इसके अंदर कुछ पानी भरा है, पानी जो भरा है ना उसकी वॉल्यूम कितनी गिवन आपको 129600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना उसमें अंदर पानी भरा है, वेरी गुड। अब कह रहा है कि ब्रिक्स जो है उसके अंदर वाटर में डालनी है, पोरस ब्रिक्स, यानी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी पोरस यानी उनके अंदर होल्स है, समझ रहे हो। तो ब्रिक्स को वाटर के अंदर तब तक डालना है तब तक वो जो सिस्टर्न है उसका पानी फुल तक ना आ जाए, वेरी गुड। अब उसके लिए वो कह रहा है कि और एक बात कही है कि हर एक ब्रिक जो है ना 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब करती है। यानी मान लो ये एक ब्रिक है, ये इसकी वॉल्यूम मान लो वी है, ऐसा वी मान लो इसकी वॉल्यूम, तो ये जो ये है इसकी वी वॉल्यूम तो है ही है, और जो है ये V/17 वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसके अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब भी तो करेगी भाई, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब जो यहां पे V है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितनी गिवन है आपको 22.5 इंटू में 7.5 इंटू में 6.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक दे रखी है। और पूछ रहा है ऐसी कितनी ब्रिक्स जो है हमें चाहिएगी विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, यानी वाटर जो है ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट फिल होना चाहिए सिस्टर। तो देखिए मान लीजिए एन ब्रिक्स यहां पे यूज हुई है एन ब्रिक्स यूज हुई है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएगी NV, वेरी गुड भाई। ये तो एक ब्रिक की वॉल्यूम है, टोटल NV होगी। और ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की, भाई देखो मान लो टोटल वॉल्यूम ये है, इसे मैं लिखता हूं टोटल वॉल्यूम TV। अब पानी बचा कितना, टोटल वॉल्यूम -129600, इतना पानी तो बच गया, यानी ये जो स्पेस खाली है इसके अंदर ही तो ब्रिक्स का रोल होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो है किसके बराबर आनी चाहिए, एक तो वो जो पानी बच गया, प्लस भाई ये वॉल्यूम वाटर को एब्जॉर्ब भी तो कर रही है, तो NV/17। इससे आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे N की वैल्यू को। तो ये आपकी क्या है कंडीशन बना दी है झनकृत ने। अब यहां पे कैलकुलेशन ही बच गई जो आपकी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन। तो इसमें यह बात समझने की, कोई ऐसे भी कह सकता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है उसमें से अगर हम जो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसे माइनस कर दे, तो हमारे पास जो बचा हुआ स्पेस है वॉल्यूम है वो निकल जाएगा।
तो ये सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहां पे आपको एन की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आपको पता ही है, और टोटल वॉल्यूम का भी आपको पता ही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन 1 फोर्टनाइट ऑफ ए गिवन मंथ, भाई किसी महीने में, ठीक है, क्या होता है, रेनफॉल होती है ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए रिवर वैली। रेनफॉल जो है 10 सेंटीमीटर होती है। अब इसका मतलब क्या है भाई, कई सोचते हैं 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल कैसे हो गई यार, ऊपर से तो बहुत सारा पानी आ गया। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टैंडिंग वाटर की लेंथ है, यानी रिवर वैली ये है, इसके अंदर भरा है ना, तो इसकी जो, जैसे इसको ऐसे बढ़ा दो, कुछ अपने हिसाब से देख लें कि ये जो स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट है ना भाई, इतना पानी भरा है जैसे ये, तो ये स्टैंडिंग वाटर की हाइट है, ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल होने का मतलब ये होता है। अच्छा जी, कह रहे इफ द एरिया ऑफ द वैली, अब जो ये वैली है इसका एरिया उसने दे दिया कितना, 7280 किलोमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। और रेनफॉल हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी आपको गिवन है। अब कह रहा है शो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच। अच्छा, कह रहा है पहले तो ये बताओ कि जो रेनफॉल जितनी हुई है ना, वो किसके बराबर है, 3 जो रिवर है, 3 नदियों के वॉल्यूम के बराबर है। और उस नदियों के जो वॉल्यूम की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, 1072 किलोमीटर तो लेंथ दे रखी है, 75 मीटर तो वाइड दे रखी है, और 3 मीटर जो है डीप दे रखी है, डीप यानी हाइट। वेरी गुड। अब भाई हमें क्या है, टोटल रेनफॉल तो हम निकाल लेंगे कि एरिया इंटू में रेनफॉल जितनी हुई है, एरिया इंटू हाइट ही क्या होगी, टोटल वॉल्यूम होगी, एरिया इंटू में 30। अब ध्यान से देखो, कोई सेंटीमीटर में, कोई किलोमीटर में, कोई मीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले तो कर लो मीटर में, 1 2 मीटर में हो गया। अब मीटर को कर लो किलोमीटर में, 1 2 3 किलोमीटर में हो गया, यानी सबको किलोमीटर में कर लो। और फिर एरिया इंटू ये करो कि भाई 720 इंटू में 10 अपॉन में 1 2 3 4 5, ये किसके बराबर आना चाहिए, 3 रिवर की वॉल्यूम। एक की वॉल्यूम निकालो पहले तो, 1072 इंटू में 750 अपॉन में 1 2 3 इंटू में 3 अपॉन में 1 2 3। अब ऐसी 3 रिवर्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये जो कैलकुलेशन करोगे और ये जो कैलकुलेशन करोगे ये दोनों बराबर आनी चाहिए, और तभी आप कह पाओगे कि वी हैव शोन दैट टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ द 3 रिवर्स मेजरिंग दिस। अब देखो अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये एक्सरसाइज जो है या फिर ये चैप्टर कहो कैलकुलेशन का चैप्टर, तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, कोई करेक्ट बिल्कुल नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ी हो ही जाती है, ह्यूमन एरर तो होता ही है। देखिए, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। बाकी ये इक्वल आएंगे, आप चेक करके देख लेना, कैलकुलेटर का घर में इस्तेमाल कर लेना, पेपर में बिल्कुल मत करना। तो ये था 4था क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं 5वें क्वेश्चन पर। जो आपका 5th क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि एक ऑयल फनल दे दिया। वेरी गुड भाई, ऐसा करके ऑयल फनल आपको पता भी होगा, जैसे जो बोटल्स होती है ना, उसके अंदर कभी दूध डालना हो, भाई कई तो डोली ले जाते हैं दूध ले जाने के लिए, कई बोतल ले जाते हैं, तो बोतल में जो दूध है ना भाई, लीटर जो होता है, उससे दूध डालने में बिखरता ही बिखरता है। तो एक फनल सा ऐसा यूज करते हैं कि ये बोतल के अंदर चला जाए और ऊपर से ये खुला हुआ होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे खुला हुआ होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अंदर से ऊपर से दूध डालेंगे तो अंदर बोतल में फिल हो जाएगा, विदाउट बिखरेगा नहीं बिल्कुल भी। अब ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है ये वाली। वेरी गुड। ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है यहां तक की, भाई ये सिलेंडर सा बन गया, और ये आपका फ्रस्टम टाइप है, समझ ही गए होंगे आप। और टोटल जो इसकी दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाले का जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि ऑयल फनल है, अच्छा ऑयल भी डाल सकते हो बोतल में या फिर दूध भी डाल सकते हो, ठीक है। टोटल हाइट गिवन है, डायमीटर दे रखे, वेरी गुड। अब कह रहे हैं एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। भाई फनल किसी चीज की बन रही होगी, तो टिन शीट की बन रही है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ द टिन शीट बताओ। अब इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि टोटल सरफेस एरिया निकाल ले या कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए, टिन शीट जो है उसके चारों तरफ ही तो लगेगी, सिर्फ उसके ये एरिया है, इस पे टिन शीट थोड़ी लगेगी। इस पे अगर टिन शीट अगर लग गई तो ये बंद हो जाएगा बिल्कुल, सील पैक। तो ऑब्वियसली
कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या लगेगी, टिन शीट लगेगी, और ऊपर वाला आपका फ्रस्टम है, नीचे वाला सिलेंडर है। तो जो एरिया ऑफ टिन शीट होगा ना यहाँ पे, एरिया ऑफ टिन शीट जो यहाँ पर होगा गाइज, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो ऊपर वाला आपका बन रहा है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो नीचे वाला बन रहा है। और फ्रस्टम का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, पाई एल R1 प्लस R2। R1 आपकी 18/2 और R2 आपका 8/2, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना गाइज, भाई स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये बता दो, √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट। और सिलेंडर का आपको पता ही होगा, सिलेंडर का आपको तो पता ही होगा ना कि व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर, 2πRh। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जब हम चैप्टर को स्टार्टिंग से करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे, तो ये वीडियो मैं आपको वहीं अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।